बातें बैठी कर रहा है। अरे कोई भी बड़े सज्जन आते हैं और जो चारपाई पर बैठा लेटा था वो भी बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। हाँ बाबूजी क्या बात है, बताइए, मुझे बताइए, मेरे लायक सेवा बताइए। वो बैठा बैठा ही मना कर दिया, मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी लाल पीले हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में, मूर्ख कहीं का, भगवान के सामने ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता, 33 करोड़ देवता सब खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, और ये बिल्कुल सामान्य सा मल्लाह और बैठे भगवान से बात कर रहा है और मना कर रहा है, साहब मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट जानता है कि आज ये फंसे हैं मेरे चक्कर में। अभी तक ये बड़ी अकड़ दिखाते थे, जब कोई इनके द्वार पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता था, प्रभु कृपा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, कितने प्रकार की अकड़े दिखाते थे। आज मालूम पड़ेगी कि कैसे शर्त पूरी की जाती है। मना कर दिया, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं पार करोगे? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। भले आदमी, हमारे मर्म को कोई नहीं जानता है। तेऊ न जाने मर्म हमारा, तू क्या मर्म जानता है? केवट ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसा गुण है, विशेषता है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की है, और पाहन तेन काठ कठनाई, जल में भीगी रहती है हर समय, गंगा जल में। ये तो और कोमल है। अगर ये आपके चरणों की रस से ये ऋषि पत्नी बन गई तो महाराज, एक तो पहले ही एक घर में बैठी है, नाक में दम कर रखा है उसने, और ये दूसरी और आ जाएगी, और ये मल्लाह की लड़की तो बन के आएगी नहीं। चलो मल्लाह की आए तो घर के काम बांट देगी, एक बाहर का काम कर ले, घर का काम कर ले। वो तो ऋषि परिवार से आएगी तो छुआछूत मानेगी, अलग से सब राशन वाशन। महाराज ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बिठाऊं। क्या चाहते हो? बोले अपने चरण धुलवाइए। जब तक मैं आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक मैं नाव को छूने नहीं दूंगा। और हाँ, आपको शायद ये संकोच लग रहा होगा कि बाद में उतराई में कुछ ज्यादा पैसे मांगेगा, तो ये आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए, केवल चरण धुलवा लीजिए। मुझे आपसे उतराई में कुछ चाहिए नहीं, और मुझे मालूम है आपकी गांठ में कुछ है भी नहीं, आप दोगे क्या? और इसके बाद भी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं उतराई में कुछ नहीं मांगूंगा, केवल चरण धुलवा दीजिए। और जैसे ही कहा, आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूं, एकदम लक्ष्मण जी ने बाण खींच लिया। ऐ खबरदार, एक शब्द आगे बोला तो जबान खींच लूंगा, तेरी बुद्धि बिगड़ी है, हमारे बाप तक जा रहा है। केवट बोला, लक्ष्मण जी चिड़चिड़ काहे को कर रहे हो? जब से तुम आए हो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हो। क्या बिना चाय पिए चले हो क्या घर से? बिना चाय पिए चले? मैंने क्या गलत बात की? मैंने क्या? बोले तुम्हारे बाप तक क्यों जा रहा है? बोले मेरी शर्त है कि चरण धुलवाइए, बाकी मैं कुछ आपसे मांगूंगा। देखो, भक्त भी भगवान से कभी कभी झगड़ा करता है और भगवान से कहता, भगवान काहे को अकड़ दिखाते हो? अरे तुम सुन लेते हो, आंसू पोंछ लेते हो हमारे, इसलिए तुम्हारे पास रोने चले आते। जिस दिन ये लगेगा कि ठाकुर कठोर हो गया, भगवान निष्ठुर हो गए, नहीं आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर मांगे, तुम आंसू पोंछ लेते हो, इसलिए मांग लेते। मुझे मालूम है कि आप सबकी मांग पूरी करते हो, मेरी भी मांग पूरी करोगे। बिल्कुल छोटे बालक जैसा स्वभाव बोल रहा है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बालक सड़क पर दौड़े जा रहा है, अचानक किसी कंकड़ी से उसे ठोकर लगी और बालक धड़ाम से गिरता है। बच्चे को कितनी भी चोट लगे, बच्चा कभी रोता नहीं है, एकदम पहले खड़ा होगा, फिर चारों ओर घूम के देखेगा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर कोई देख रहा होता है तो रोना शुरू कर देता है, और कोई देखने वाला नहीं होता तो धूल झाड़ कर फिर भागना शुरू कर देता है, रोता नहीं। बाद में जब उसकी मां मिलेगी तब रोएगा, लेकिन उस समय नहीं रोता। छोटा बालक इतनी बात समझता है कि जब कोई आंसू पहुंचकर
गोद में लेकर चुप करने वाला है ही नहीं, तो खामखा रोने से फायदा ही गया है, कोई फायदा। केवट भी यही कह रहा है कि भगवान आप चूंकि मान लेते हो इसलिए आपसे मांग रहे, आप दे देते हो, मांग पूरी कर देते हो, नहीं तो नहीं मांगते। मुझे याद आता है, वो यहाँ प्रासंगिक तो नहीं है लेकिन मुझे वो विषय याद आ जाता है। पहले हम लोग संघ में थे, तो संघ में उस समय चंदे बंदे बहुत इकट्ठे किए जाते थे और बड़ा मुश्किल होता था, चंदा लेना बहुत कठिन था। इमरजेंसी के पहले की घटना बता रहा हूँ, हम इमरजेंसी के पहले के प्रचारक थे। तो अच्छा, चंदा कभी अकेले लेने नहीं जाना चाहिए, 3-4 लोग साथ जाते हैं चंदे में, तो किसी न किसी की शर्म में मिल जाता है। अकेले जाएंगे तो नहीं मिलेगा, अकेले में तो रिश्वत ली जाती है। चंदा 4 लोगों के बीच। तो हम गए, 4-5 लोग थे, हम नए नए प्रचारक बने थे, नए नए मुल्ला होते हैं ना, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करते हैं। तो उससे जी बड़े थे, वो एकदम उखड़ गए, जो आता है यहीं चला आता है, जो आता है यहीं चला, यही पैसे वाला देखा है, ये वो कितने चंदे थे, रोज चंदा। वो रामलीला वाले आ गए, वो रासलीला वाले, वो मंदिर वाले आ गए, वो गौशाला वाले, तुम और चले आए। अब जिनको चंदा लेना होता है वो गुस्सा नहीं कर सकते, बेचारे मजबूरी है, तो उनमें से करने लगे कि बाबूजी अब क्या करें, समाज का काम है, आप सबके जैसे सहयोग से ही होता है, वगैरह वगैरह। मैं तो नया मुल्ला बना था, तो मुझे बड़ी चिढ़ लगी, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा देखो बाबूजी, मैंने कही मिले न मिले, अब मिलना तो है ही, सुनाने में क्या बुरा है। मैंने कही आप जो नाराज मत होइए, नाराज की बात है ये। मैंने कही नहीं, आप जो ये कर दिखा रहे हो कि जो आता है वो यहीं आता है, जो आता है वो यहीं आता है, बुरा मत मानिए। हमको ये मालूम है कि भगवान ने आपको चंदा देने लायक बनाया है, इसीलिए आपसे मांगने आए। जिस दिन पता लगेगा कि बाबूजी रोटियों को भी परेशान है, गली से भी नहीं निकलेंगे हम यहाँ से। अरे जो सोच के गए थे दुगुना मिल गया, जो सोच के। आज केवट भी यही कह रहा है, भगवान तुम आंसू पोंछ लेते हो इसलिए तुमसे कह रहे हैं, बाकी निष्ठुर से हम कब कहेंगे। और ये जो लक्ष्मण जी मुझे बाण दिखा रहे हैं, मुझे मरने का डर नहीं लगता भगवान, पापी को मरने से डर लगता है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन चरण धुलवाइए तभी मैं अपनी नाव छूने दूंगा। पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतरा चहो। पद कमल धोए चढ़ा नावन नाथ उतरा चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची।